अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे शॉक वेव। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक है। तो दिखती किस तरह से है शॉक वेव, ये देखो इस तरह की दिखती है आपको शॉक वेव। अब ये कब पैदा होती है? जब कोई फाइटर जेट स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड से ज़्यादा गुजरता है, यानी फाइटर जेट की स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा है। जब वो इस स्पीड से गुजरेगा तो शॉक वेव पैदा होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका ये फाइटर जेट है, इस फाइटर जेट की स्पीड है 500 मीटर पर सेकंड और स्पीड ऑफ साउंड होती है आपके पास, तसव्वुर के तौर पर स्पीड ऑफ साउंड है आपके पास, स्पीड ऑफ साउंड है 333 मीटर पर सेकंड। तो जब आपके फाइटर जेट की स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा हो जाएगी तो उस वक्त आपको शॉक वेव देखने के लिए मिलेगी। अब ये फिज़िक्स का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। याद रखना, अगर कोई भी पूछ ले शॉक वेव कब पैदा हो रही है, तो शॉक वेव जब पैदा हो रही है जब फाइटर जेट की स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा हो रही है तो शॉक वेव पैदा हो रही है। अगर फाइटर जेट की स्पीड ऑफ साउंड से कम रहेगी तो शॉक वेव पैदा नहीं होगी। अब होता क्या है ज़रा ये देखो, क्योंकि यहीं पे सारी बात आपको समझ में आएगी। ये पॉइंट कभी नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो भाई, ये आपका फाइटर जेट है, ये कंडीशन 1 है। अभी जो आपके फाइटर जेट की स्पीड है ना, यहाँ लिख लेते हैं FIGH, यहाँ पे फाइटर जेट की स्पीड लिख लेते हैं। फाइटर प्लेन स्पीड इज लेस, किससे लेस है? लेस देन दैट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। देखो ये वाला जो केस मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अभी आपके फाइटर जेट की स्पीड ऑफ साउंड से कम है। अब कितनी कम है ये देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, स्पीड ऑफ साउंड हमने 33 मीटर पर सेकंड लिखी है ना, 333, तो अभी इसकी है 200 मीटर पर सेकंड है। तो अब देखो क्या फिनोमिना होगा। जब ये आगे की तरफ जाएगा तो ये एक सर्कल नुमा वेव पैदा करेगा, ठीक है। अब जिस तरफ ये जा रहा है वहाँ पर वेवलेंथ कम होगी। देखो मज़ीद सर्कल भी बनेंगे लेकिन मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। आप चाहो तो पूरा सर्कल बना लेना, ठीक है। यहाँ पर इसकी वेवलेंथ कम होगी, क्यों? और यहाँ पर इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। यहाँ पर वेवलेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्यों? क्योंकि फाइटर जेट उस तरफ जा रहा है। जिस तरफ जा रहा है वहाँ पर वेवलेंथ कम आ रही होगी, क्यों? क्योंकि देखो वेवलेंथ गई, फाइटर जेट भी आगे आ गया, तो इसीलिए छोटी छोटी वेवलेंथ आ रही है। फॉर एग्जांपल, ये वाली वेव इसने पैदा की, ठीक है, ये वाली वेव इसने पैदा की। अब फाइटर जेट मज़ीद आगे आ गया तो अब ये वाली वेव पैदा करेगा, तो इसीलिए वेवलेंथ कम हो रही है। अच्छा याद रखना, ये पॉइंट आपका क्रस्ट है, CREST, क्रस्ट, ठीक है। अभी इसकी स्पीड कितनी है? स्पीड ऑफ साउंड से कम है। अब आ जाओ यहाँ पर केस 2 आ जाओ, FIGHT, फाइटर प्लेन स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड। अब इसकी स्पीड ऑफ साउंड के बराबर आ गई है। अब इस फाइटर जेट की स्पीड ऑफ साउंड के बराबर आ गई है। चलो फाइटर जेट ड्रॉ कर लेते हैं अपना, अच्छा सा साफ सुथरा। ये हमारा महंगा वाला फाइटर जेट है, ठीक। अच्छा, अब इस फाइटर जेट की स्पीड कितनी हो गई है? स्पीड ऑफ साउंड के बराबर हो गई है। देखो यहाँ मैंने बात लिख दी है, फाइटर प्लेन स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड। तो अब क्या होगा? अब देखो इस तरह से वेव पैदा होगी। अब जो भी आपके पास वेव पैदा हो रही होगी ना, वो सारी की सारी, मतलब यहाँ पर वेवलेंथ आपको 0 मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखो जैसी ही एक वेव पैदा होती है दूसरी वेव फ़ौरन पैदा हो जाती है, बिल्कुल फ़ौरन। क्यों? क्योंकि ये फाइटर जेट स्पीड ऑफ साउंड से मूव कर रहा है। आपके पास स्पीड ऑफ साउंड को इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि वो आगे जा पाए। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप यहाँ पर थे, बारिश हुई, अगर आपके सर पे बादल मूव करता रहे तो बारिश आप पे होती रहेगी, है ना। यानी अगर बादल भी आपके साथ मूव कर रहा है और आप भी मूव कर रहे हो तो बारिश आपके ऊपर ही आती रहेगी हर बार। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि भाई देखो, जैसे ही अगली वेव पैदा होती है तो फिर जो हमारा फाइटर जेट होता है वो स्पीड ऑफ साउंड से आगे आ जाता है, फिर ऐसे ही करता है, वो ऐसे करता रहता है। तो यहाँ पर वेवलेंथ आपके पास ऑलमोस्ट 0 आ रही होती है। क्यों? क्योंकि भाई एक क्रस्ट, याद रखो, एक वेव और दूसरे वेव के दरमियान कोई डिस्टेंस ही नहीं आ पा रहा होता है, सारी आपस में मिल जाती हैं। ये कब हो रहा है? जब स्पीड ऑफ साउंड के बराबर हुई है। अभी स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा नहीं हुई है, स्पीड बराबर हुई है। अब आ जाओ अगला केस, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें हमारे पास पैदा होगी शॉक वेव।
अब देखो शॉक वेव पैदा होगी, अब पैदा होने जा रही है शॉक वेव। देखो यहाँ पर केस 3 लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे केस 3, अगर ये समझ में आ गई बात समझ आ जाएगी। FIGHTR फाइटर प्लेन स्पीड इज ग्रेटर, GREATR ग्रेटर देन दैट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। अब आपके फाइटर जेट की स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा हो गई, तो अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पर देखो क्या होगा, देखो यहाँ क्या होगा आपके पास। अब ये जो है ना, यहाँ पर वेव्स पैदा हो रही हैं, अब फिर ऐसी वेव पैदा होगी, ठीक है। एक वेव आपके पास, अभी इसको थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं। तो अजान हो रही है, बाकी जो मैं है इसको टॉपिक को कंटिन्यू अजान के बाद करता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट अब इसे मज़ीद आगे कंटिन्यू करते हैं। समझ लो स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास है 333, तो अभी इसकी स्पीड 333 है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी हो गई है, 400 ले लेते हैं, ठीक है, यानी स्पीड ऑफ साउंड से तो ज़्यादा हो गई है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अच्छा देखो अब होगा क्या, इसकी नोज़ से जो है वो समझो एक स्पीड ऑफ साउंड निकली, इसकी नोज़ से एक स्पीड ऑफ साउंड निकली, मतलब एक वेव पैदा हुई। ये इतनी ज़्यादा स्पीड में है कि जो दूसरी वेव पैदा होगी ना, ये उससे मज़ीद आगे निकल जाएगा, यानी दूसरी वेव इसके यहाँ पर पैदा हो रही होगी, दूसरी वेव इसके यहाँ पर पीछे पैदा हो रही होगी, ठीक है। तो देख रहे हो होना क्या चाहिए था कि साउंड वेव आगे जानी चाहिए थी, आगे जाने के बजाय प्लेन आगे निकल गया, साउंड वेव पीछे निकल गई। अच्छा अब देखो अभी भी ये रुकेगा नहीं, मज़ीद आपके पास ऐसे ही होता रहेगा, मज़ीद आपके पास ऐसे ही होता रहेगा, ये तो मैंने थोड़ा छोटा बनाया लेकिन ये बड़ा बन रहा होता है, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये आगे होता रहेगा, ठीक है, आगे इस तरह से मज़ीद आपके पास ऐसा होता रहेगा। क्या हो रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड कम है, प्लेन तेज़ है, तो वो वेव से आगे निकल गया आपका प्लेन। अब यहाँ पर आपके पास जो है ना, इस रीजन में आपके पास पैदा हो गई शॉक वेव, ठीक है, शॉक वेव, SHOCK शॉक वेव। समझ में आई बात, समझ में आई। देखो मैंने थोड़े सर्कल बड़े छोटे बनाए, लेकिन अगर आप अच्छे सर्कल बनाओगे ना तो आपको मज़ीद और अच्छी तरह से इसको विजुलाइज होगा, ठीक है। लेकिन मैंने सर्कल अमूमन तो सही बनाया, ज़्यादा कोई मसला नहीं है, इतना मसला नहीं है, ठीक। तो शॉक वेव जहाँ पर, मतलब अगर यहाँ पर शॉक वेव पैदा हो रही है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ प्रेशर बढ़ गया। अब प्रेशर क्यों बढ़ रहा है ज़रा ये भी देखो साउंड ने क्या किया था, एयर के मॉलिक्यूल को, एयर के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करा था, है ना, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा की थी। तो अब क्या हुआ कि इस पूरे रीजन में बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स आ गए, प्रेशर बढ़ गया और डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है, डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, प्रेशर भी बढ़ेगा और डेंसिटी भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से जब ये तेज़ी से प्लेन गुजरेगा ना फाइटर जेट, तो एक बूम नज़र आएगा आपको, बूम। इस बूम की वजह से स्पीड भी कम होती है हमारे फाइटर जेट की, क्योंकि भाई एयर पार्टिकल ज़्यादा हो जाते हैं और दूसरे मसले बनते हैं, टर्बुलेंस भी बढ़ जाती है। तो ये इस तरह से शॉक वेव आपके पास पैदा हो रही होती है। अब देखो शॉक वेव आपको याद रखना जब भी देखने के लिए मिलेगी जब कोई चीज़ स्पीड ऑफ साउंड से तेज़ मूव करेगी। अब आप खुद भी जो है वो शॉक वेव देख सकते हो, अगर कोई एयर शो देखने जा रहे हो, अक्सर CVU पे 14 अगस्त के टाइम पर या 14 अगस्त या 23 मार्च को, इस टाइम पे वो होती है, क्या कहते हैं, पासिंग जो है ना, वो हमारे पास एयर शो हो रहा होता है बेसिकली कह लो। तो अगर उसमें जैसे कि F-16 हो गया या आपका F-17 हो गया, तो अगर ये स्पीड ऑफ साउंड से तेज़ मूव करेंगे उस एयर शो के अंदर, तो फिर आपको शॉक वेव देखने के लिए मिलेगी और बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई देगी। तो वो जो तेज़ आवाज़ आ रही होती है ना, वो एक शॉक होता है, एक शॉक वेव पैदा हो जाती है। तो आई होप आप उसके पीछे की साइंस समझ में आ गई। अब कभी भी आपको फाइटर जेट जाता हुआ दिखेगा और उसके दरमियान में ये जो एयर का बलून नज़र आएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि शॉक वेव पैदा हो गई है। हाँ, लेकिन अगर फिर भी ना समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना। तो यहाँ पर ये बात लिखी हुई भी है, ये भी यही लिखा हुआ है, फॉर अ प्लेन मूविंग स्लोअर देन साउंड। अगर प्लेन आपका साउंड से स्लो मूव कर रहा है, यानी स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा है, प्लेन की कम है, द वेव क्रस्ट इन फ्रंट ऑफ इट, तो वेव क्रस्ट आगे आएगी। क्यों? क्योंकि आपकी वेव की स्पीड ज़्यादा है अभी। आर क्लोजर टू द ड्यू टू द प्लेन्स मोशन एंड ऑब्जर्वर टू द राइट वुड। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा कर दूंगा तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी,
ठीक है, सारी बात समझ में आ गई। चलो इसको यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर